हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संयुक्त सैन्याभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2019 और 20 में भारत और अन्य देशों के बीच में हुआ। इसके अलावा विश्व के अन्य इंपॉर्टेंट सैन्याभ्यास को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मोर देन 50 संयुक्त सैन्याभ्यास को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माई पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, सहयोग कैजिन सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। तो देखिए, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ और ये चेन्नई बंदरगाह पे इसका आयोजन किया गया और 2020 में ही इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी सैन्याभ्यास होता है उसके बारे में आप इंपॉर्टेंट तीन चीज ध्यान रखेंगे। किन देशों के बीच में आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया और कब किया गया। ठीक है, देखिए, यह सैन्याभ्यास हाईजैकिंग से निपटने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव कार्य के लिए इस अभ्यास को किया गया। भारत और जापान की तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में यह आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो देखिए, जीमैक्स यह भी भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये उत्तर अरब सागर में किया गया। और देखिए, यह नौसेना के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है और 2020 में इसका चौथा संस्करण था, ये चीज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जिमैक्स भारत और जापान के बीच में होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि भारत और जापान के बीच में काफी सारे सैन्य अभ्यास होते हैं जिसको मैं वन बाय वन आपको कवर करता हूं। देखिए, शिनोमेत्री एक एयरफोर्स के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच में। सहयोग के एजेंट ऑलरेडी कवर किया। धर्म गार्जियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालाबार नौसेना अभ्यास जो भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होती है। ठीक है, जिमैक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। CTTTX 2019 में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ और ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मैत्री संयुक्त सैन्याभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो देखिए, मैत्री की बात हो रही है तो देखिए, ये भारत और थाईलैंड के बीच में यह युद्धाभ्यास किया गया। ठीक है, देखिए, ये दोनों थल सेना के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और 2019 में इसका आयोजन मेघालय के उमराई में इसका आयोजन किया गया थाईलैंड के बीच में। ठीक है, देखिए, एक और इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में जिसका नाम है सिटमैक्स। 2020 में इसका आयोजन हुआ और यहाँ पे इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर इसमें पार्टिसिपेट करती है और ये अंडमान सी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास बंगो सागर आयोजित किया गया। तो देखिए, यह युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है और देखिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। और ये इस बंगो सागर अभ्यास ये 2020 में इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, देखिए, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास होता है बांग्लादेश और भारत के बीच में, इसका नाम है संप्रीति और ये 2020 में नौवां संस्करण इसका आयोजित किया गया था और ये मेघालय के उमराई में भी इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संप्रीति बांग्लादेश और भारत के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पैसेक्स नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो देखिए, पैसेक्स आप लोग कंफ्यूज ना होइए, इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका। देखिए, यह युद्ध अभ्यास भारत रशिया के साथ भी करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है और 2020 में यह अमेरिका के साथ में किया और यह एक नौसैनिक अभ्यास है और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा देखिए, भारत अमेरिका के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे युद्धाभ्यास करते हैं जिनका नाम है, देखिए, टाइगर ट्रम्प हो गया युद्धाभ्यास, मालाबार और वज्रप्रहार और CTTTX। देखिए, टाइगर ट्रम्प इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम और काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया था और ये तीनों सेनाओं के बीच में होती है। युद्धाभ्यास ये वॉशिंगटन में किया गया था और ये केवल थल सेना के बीच में की जाती है। मालाबार मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। वज्रप्रहार ये राजस्थान में किया गया था और ये थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और CTTX ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, कॉर्पेट यानी कि संबित गश्ती का 35वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया था। तो देखिए, कॉर्पेट, देखिए, इसको इंडो कॉर्पेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको आयोजित किया गया था, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसको आयोजित किया गया। 2020 में इसका आयोजन अंडमान सी में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। ठीक है, और ये इंडोनेशिया के बीच में होती है, भारत और इंडोनेशिया। 2019 में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स
20 आयोजित हुआ? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। एस से हो गया, एसएल से हो गया श्रीलंका और आईएन से हो गया इंडिया, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की गई थी सिलीनेक्स। देखिए कि ये आयोजित कहाँ की गई थी, तो ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये नौसेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि सैरेक्स 2020 सैन्य अभ्यास गोवा में किस सेना द्वारा किया गया? तो देखिए भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा सैरेक्स का आयोजन किया गया और ये गोवा में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका उद्घाटन हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पे 19 देशों की 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसमें भागीदारी दिखाई, इनकी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए भारत और यूके की सेना के बीच में आयोजित किया गया और ये एक वायुसेना के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है और ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजय वारियर युद्ध अभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए ये भारत और ब्रिटेन, इनकी यह भी भारत और यूके के बीच में आयोजित किया गया अजय वारियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था और ये थल सेना के बीच में होने वाली एक युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा भारत और जो ब्रिटेन के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जो 2019 में हुआ था, जिसका नाम है कोणकन, ठीक है। 2019 में ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था और ये नौसेना के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो यह चीज भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा नेवी 11, जो कि इसका इंदिरा नेवी इसका 11 संस्करण है, ये सैन्य अभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो देखिए ये भारत और रशिया के बीच में होने वाला ये इंद्र नेवी सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान रखेंगे। और ये 2005 और 5 में भारत और रशिया ने ये अभ्यास शुरू किया था और देखिए ये नौसेना के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। 2020 में यह युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इसके अलावा एक अभ्यास इंद्र 2020 में भारत और रशिया के बीच में किया गया था और ये तीनों सेनाओं के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है जो उत्तर प्रदेश के झांसी में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटिव फ्यूरी संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए नेटिव फ्यूरी ये अमेरिका और यूएई के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये देखिए कि ये अमेरिका और यूएई के बीच में हुआ। एक इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास होता है जो अमेरिका और यूएई के बीच में होता है, जिसका नाम है आयरन यूनियन 12 और ये थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है आयरन यूनियन 12। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप देखेंगे नेटिव फ्यूरी और आयरन यूनियन, ये अमेरिका और यूएई के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 कहाँ आयोजित किया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया था मुंबई में, इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भारत के तीनों सेनाओं ने पहला संयुक्त अभ्यास किया था जिसका नाम है स्मेलिंग फील्ड और ये 2019 में गुजरात में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एक युद्ध अभ्यास जिसका नाम है महानेवी कनेक्ट, यानी कि नेवी की ये अभ्यास है और ये भारतीय नौसेना के बीच ने किया था और ये मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। और दूसरा नाम है स्मेलिंग फील्ड 2 जो कि तीनों सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग रेडार किस देश की सेना ने आयोजित किया था? तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे हवाई अभ्यास है जिसका नाम है विंग रेडार और ये भारत की सेना के द्वारा इसको आयोजित किया गया। और ये आयोजित कहाँ पे किया गया? तो देखिए पूर्वोत्तर जो थिएटर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया और देखिए 10 जनवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया। और देखिए इसमें 500 से अधिक विशेष बल के जवान इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये देखिए कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है, ठीक है, जिसका नाम है विंग रेडार, ठीक है, ध्यान रखेंगे विंग रेडार इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुल्फिकार 99 सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? तो देखिए कि जुल्फिकार 99 यह अभ्यास किया गया ईरान के द्वारा किया गया, ठीक है। देखिए और ये ओमान की खाड़ी के निकट इसको आयोजित किया गया और ये 2020 में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। 2020 में ये जुल्फिकार 99 ये ईरान के द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत सरकार की ओर से विम्सटेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए ये एक आपदा प्रबंधन अभ्यास है और ये भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसको आयोजित किसने किया? एनडीआरएफ के द्वारा इसको आयोजन किया गया
और इसमें बिम्स्टेक की जो कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाया था, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश और किसके बीच नौसेना अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 ये आयोजित हुआ? तो देखिए ये आयोजित हुआ यहाँ पे बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया गया, ठीक है? ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? कैरेट इसका फुल फॉर्म है कॉपरेशन एफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? और ये बांग्लादेश के चटगांव में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर का आयोजन किया गया? तो देखिए भारत और ओमान के बीच में ये नौसेना अभ्यास है और इसका ये जो आयोजन किया गया था नसीम अल बहर, ठीक है? और ये गोवा में इसका आयोजन किया गया था और 2020 में ये इसका 12वां संस्करण था 2020 में, ठीक है? ध्यान रखेंगे 2020 में इसका 12वां संस्करण था। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है अल नगाह 3, ठीक है? और ये भारत और ओमान के बीच में 2019 में किया गया था। और ये देखिए कि यहाँ पे एक जो है थल सेना अभ्यास है, ठीक है? अभी हमने बात की थी, ये क्या था, जो नसीम अल बहर ये एक नौसैनिक अभ्यास था, लेकिन यहाँ पे अल नगाह ये थल सेना अभ्यास है जो जबल रेजिमेंट ओमान में इसका आयोजन 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मरीन गार्जियन जिसको हम सी गार्जियन भी कहते हैं 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया मरीन गार्जियन, ठीक है? ध्यान रखेंगे मरीन गार्जियन ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। इसके अलावा शाइन 8 ये भी चाइना और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था और ये चाइना में इसका आयोजन किया गया था और ये वायुसेना एक अभ्यास है, ठीक है? जो अभी हमने बात की थी मरीन गार्जियन, ये देखिए कि ये कराची में आयोजित किया गया था, ठीक है? मरीन गार्जियन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से आवश्यक दवाओं तथा अस्पताल के उपयोग सामग्री को किस देश में पहुंचाया था? तो देखिए ये मालदीव में पहुंचाया था। कोरोना के चलते भारत की ओर से ये एक बहुत ही अहम कदम था जिसमें 6.2 जो टन जो है सामग्री पहुंचाया गया था, ठीक है? देखिए इसके अलावा भारत मालदीव के साथ एक युद्धाभ्यास किया था 2019 में जिसका नाम है एक्यूवरीन, ठीक है? और ये एक थल सेना अभ्यास था जिसका आयोजन पुणे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है? यहाँ पे कावकाज बहुत ही इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है? इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो अभ्यास हुए थे जो बहुराष्ट्रीय के बीच में, जैसे एक मिलन 2020 जिसमें भारत सहित 9 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था, ठीक है? और ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा टीएस एंटर 2019 में किया गया था, यह भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो रशिया में हुआ था और थल सेना के बीच आयोजित हुआ था। कैटलेस एक्सप्रेस 2019 में यह भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो जिबूती, मोजाम्बिक और सेशल्स में हुआ था, ठीक है? और यह एक नौसैनिक अभ्यास है। तो यह कुछ बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अब हम 2019 के हमने बहुत सारे डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे गरुड़ युद्धाभ्यास 2019 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए यह भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया गरुड़ युद्धाभ्यास, ठीक है? और देखिए गरुड़ ये कहाँ पे आयोजित किया गया? फ्रांस के वायुसेना एयरबेस में किया गया और ये गरुड़ युद्धाभ्यास जैसे गरुड़ पक्षी उड़ता है उससे आप याद रख सकते हैं, यह एक वायुसेना युद्धाभ्यास है। और इसके अलावा भारत और फ्रांस एक युद्धाभ्यास करता है जिसका नाम है शक्ति और ये राजस्थान में 2019 में आयोजित किया गया था, ठीक है? देखिए कि इन दोनों को अगर मिला दें तो गरुड़ शक्ति होता है। तो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों के बीच डस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो देखिए डस्तलिक ये युद्धाभ्यास किया गया, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया और 2019 में इसका आयोजन किया गया, ठीक है? डस्तलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया? तो देखिए ये अभ्यास किया गया था भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट इसका अभ्यास शुरू किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच मध्य हुआ था? तो देखिए वज्र प्रहार मैंने ऑलरेडी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में यह युद्धाभ्यास 2019 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है? देखिए इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के साथ एक युद्धाभ्यास होता है थाईलैंड के बीच में जिसका नाम है कोबरा गोल्ड, जो अमेरिका और थाईलैंड ने 2019 में किया था और ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था और यह एक थल सेना के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है कोबरा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल दस्तकी, या हम जिसको कहते हैं प्रबल दोस्तिक,
ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो देखिए भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और देखिए ये 2017 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास है जिसका नाम है कजिंद। यह भी भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, जो 2019 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि द्रजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो देखिए यह अब युद्ध अभ्यास रशिया और पाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसका 5वां संस्करण था और देखिए 2016 में पहली बार इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। और देखिए ये इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच जो है अनुभवों को साझा करना इसका मेन उद्देश्य था द्रजबा, ठीक है। रशिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्बेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए इम्बेक्स की बात करें तो ये भारत और म्यांमार के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है और ये 2019 में ये हरियाणा में आयोजित किया गया था और ये थल सेना के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है। इसके अलावा एक इम्बेक्स से मिलता जुलता युद्धाभ्यास है जिसका नाम है सिम्बैक्स, ठीक है। देखिए यह एक नेवल एक्सरसाइज है और ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है और ये साउथ चाइना सी में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 में आयोजित किया गया था, जो बबीना मिलिट्री स्टेशन झांसी में इसका आयोजन किया गया था और यह एक थल सेना के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंड इन हैंड अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए हैंड इन हैंड ये भारत और चाइना के बीच में 2019 में आयोजित किया गया और ये मेघालय में इसका आयोजन किया गया और ये थल सेना के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है, हैंड इन हैंड, जो भारत और चाइना के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच की सेनाओं के बीच में हो? देखिए भारत और जो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है और देखिए यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए 2019 में जो हुआ था ये 14वां यानी कि 14th इसका जो है एडिशन है, 14th इसका यानी कि 14वां संस्करण है और देखिए ये नेपाल में इसका अभी आयोजन किया गया था 2019 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑश इंडेक्स 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो देखिए ऑश इंडेक्स से, ऑश से आपको पता लगा होगा ये ऑस्ट्रेलिया है और आई से है IND इनकी इंडिया, एक्सरसाइज इनकी EX, ठीक है। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है, जो 2019 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था और देखिए यह एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है और देखिए ये थल सेना के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये एक बता दूं कि जो यहाँ पे अभी 2019 में जो अभ्यास हुआ वो 7वां संस्करण था। मित्र शक्ति का 7वां संस्करण 2019 में हुआ। इसके अलावा देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कलेक्ट करके मैं बताया हूँ। देखिए गरुड़ हमने बताया और शक्ति, ये दोनों भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला है। पहला है वायुसेना के बीच में, ये थल सेना के बीच में होने वाला है शक्ति। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला है और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला है और मित्र शक्ति श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में। 30 शक्ति नाम है, इनको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।